हेलो दोस्तों, आज फिर से आपका दोस्त जयचंद कुमार एक नई वीडियो के साथ आया है। और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि बुक को, इंग्लिश बुक को रीड आउट कैसे करना है, और साथ ही साथ जो भी ग्रामर के रूल्स होंगे उसे भी हम लोग देखते हुए सीखते हुए चलेंगे। ओके, तो मैं बता दूं गाइस कि स्टोरी पढ़ने से क्या क्या फ़ायदा आपको है। तो सबसे पहले तो एक नई नई स्टोरी आपको सीखने को मिलती है, एक न्यू स्टोरी आपको सीखने को मिलती है। इसके बाद में जितने भी वर्ड्स हैं, ये एक एक अलग अलग जो वर्ड्स हैं, इनको भी उच्चारण कैसे करते हैं ये भी आपको पता चलेगा, और साथ ही हर वर्ड की मीनिंग आपको पता चलेगा। तो आपकी वोकैबलरी स्ट्रांग हो जाएगी, आपको पढ़ने आ जाएगा, आपको इस वर्ड को यूज़ करने आ जाएगा। तो इस वर्ड को यूज़ करके आप इंग्लिश बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बहुत सारे फ़ायदे हैं गाइस। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो देखिए, यहाँ पे स्टोरी का टाइटल है 3 विट्टी आंसर। ठीक है, यस लगा है, आंसर्स। 3 मतलब 3, विट्टी यानी कि मज़ेदार, आंसर्स यानी कि जवाब, 3 मज़ेदार जवाब, ऐसा स्टोरी का टाइटल है। तो चलिए देखते हैं इस ऐसा टाइटल क्यों है। स्टोरी में पढ़ने के बाद में सब कुछ पता चलेगा गाइस। तो देखिए यहाँ पे, अकबर ऑलवेज प्रशेड बिरबल फॉर हिज विट। ठीक है, अब एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग में बताते हुए चलूंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न रहे। अब देखिए, अकबर यह एक नाम है। ठीक है, ऑलवेज मतलब हमेशा, प्रेशीड, अब देखिए प्रेशीड, प्रेशीड का मतलब होता है सराहना करना, बिरबल यानी बिरबल का, फॉर मतलब के लिए, हिस मतलब उनके, बिट यानी बुद्धि के लिए। ठीक है, तो ये अकबर क्या करते थे, हमेशा उनका सराहना करते थे। किसका? इनका, बिरबल का। ठीक है, बिरबल का हमेशा सराहना करते थे। किस लिए? फॉर हिज विट यानी उनके बुद्धि के लिए। ठीक है, उनकी कितनी ज़्यादा बुद्धि है इसकी, इसलिए इनका जो है सराहना करते थे। एंड मतलब और, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस यानी कि इनकी जो बुद्धिमानी है उसका। ठीक है, यानी बुद्धि का और बुद्धिमानी का बहुत ज़्यादा क्या करते थे, सराहना करते थे। ठीक है, आगे देखिए, बिकॉज ऑफ हिज वन कॉटियर वॉज वेरी जेलस ऑफ बिरबल। अब देखिए यहाँ क्या लिख रहा है कि बिकॉज ऑफ दिस मतलब वन, बिकॉज ऑफ दिस वन यानी कि एक दरबारी थे, है ना, कोटियर, यहाँ देखिए दरबारी थे, वॉज वेरी जलस, जो बहुत ही ज़्यादा जलस यानी कि उनको जलन होती थी, ऑफ बिरबल यानी बिरबल से। ठीक है, एक दरबारी थे जो बहुत ही ज़्यादा बिरबल से जलन करते थे, इसीलिए उनके सामने क्या करते थे, ये हमेशा सराहना करते थे। कौन? अकबर। किसका? बिरबल का। ठीक है, आगे देखिए, ही टोल्ड, ही मतलब उन्होंने, टोल्ड यानी कहा, बताया, अकबर यानी अकबर से। ठीक है, आई हैव मेरे, अब देखिए ये पोजीशन सेंटेंस है। आई हैव यानी मेरे पास है, थ्री यानी 3, क्वेश्चंस, क्वेश्चन यानी कि सवाल, फॉर बिरबल, फॉर मतलब के लिए, बिरबल यानी बिरबल के लिए, है ना। आगे देखिए, इफ मतलब यदि, ही आंसर्स, ही मतलब उन्होंने, आंसर्स, आंसर्स यानी कि जवाब देते हैं, उत्तर देते हैं, करेक्टली, करेक्टली यानी कि सही सही, आई विल एक्सेप्ट, अब देखिए आई विल, मैं एक्सेप्ट करूंगा, मतलब मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, दैट, दैट मतलब कि, ही मतलब उन्होंने, वह, इज मतलब है, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट यानी कि बुद्धिमान है। मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, मैं स्वीकार कर लूंगा, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। तो ये कह रहा है कि मैं, मेरे पास 3 सवाल है। देखिए यहाँ पे बोला है कि मैं, मेरे पास 3 सवाल है, अगर बिरबल उसका जवाब सही सही, करेक्टली यानी सही सही दे देते हैं तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा यानी स्वीकार कर लूंगा, दैट, दैट मतलब कि ही इज इंटेलिजेंट यानी कि वह बहुत ही बुद्धिमान है ना। आगे देखिए, यहां से देखिए, अकबर एग्रीड, अकबर
अग्रीड का मतलब सहमत हो गए, एग्री का मतलब सहमत होना, और अग्रीड सेकंड फॉर्म हो गया सहमत हो गए, ठीक है। द जेलस कॉटियर, अब देखिए जेलस, जेलस यानी कि जलने वाला, कॉटियर, कॉटियर यानी दरबारी, आश्ड, आश्ड यानी पूछा, बिरबल यानी बिरबल से, है ना। तो जेलस कॉटियर आश्ड बिरबल यानी बिरबल से पूछा, क्या पूछा, आगे देखिए, वेयर इज द सेंटर। अब देखिए वेयर इज द सेंटर, वेयर मतलब कहाँ, इज मतलब है, द सेंटर, सेंटर यानी कि बीचों बीच, है ना, कोई चीज बीचों बीच कहाँ है, कौन सी जगह को बीचों बीच कहते हैं, ऐसा उन्होंने पूछा। वेयर इज सेंटर, है ना, कहाँ है सेंटर। अब देखिए क्या सेंटर, ऑफ, ऑफ मतलब का, की, के, ऑफ द अर्थ यानी कि जमीन का, अर्थ मतलब क्या होता है, जमीन होता है, पृथ्वी होता है, पृथ्वी का सेंटर कहाँ है, ऐसा बिरबल से पूछा। कौन पूछा, वो जो जलने वाला कोटियर है ना, उन्होंने ये सवाल पूछा, ठीक है। अब देखिए बिरबल जवाब दे रहे हैं, बिरबल सैड, बिरबल ने कहा, माई होम इज द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब देखिए माई होम मतलब मेरा होम, मेरा घर, इज मतलब है द सेंटर, सेंटर यानी कि बीचों बीच, ऑफ द अर्थ यानी कि जमीन के बीचों बीच या पृथ्वी के बीचों बीच मेरा घर है, ऐसा बिरबल ने जवाब दिया। सो देखिए दोस्तों, एक एक वर्ड का मैं हिंदी मीनिंग बताते हुए चल रहा हूँ, तो आपको बहुत ही फ़ायदा है। तो गाइस थोड़ा मेरा भी मोटिवेशन बढ़ाइए, आप लाइक करिए, अगर नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन ज़रूर दबाइए, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है। तो देखिए अब सेंटर तो उन्होंने बता दिया कि कहाँ है, तो मेरा घर ही जो है कि कहाँ है, ऑफ द सेंटर, है ना। अब आगे देखिए, द कोटियर आस्क्ड, आस्क्ड मतलब पूछा, कोटियर यानी दरबारी, हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई, है ना। अब देखिए हाउ मेनी मतलब कितना, स्टार्स, स्टार्स का मतलब होता है तारे, है ना। आर देयर, आर देयर मतलब देखिए देयर का यूज कोई भी चीज एक आकर्षित करने के लिए देयर का यूज होता है, ये देयर का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आर देयर इन द स्काई यानी आकाश की तरफ इशारा करके आर देयर बोल रहे हैं ना, कि आकाश में कितने तारे हैं, ऐसा बिरबल से पूछे। कौन पूछे, ये जो कोटियर है, दरबारी है, उन्होंने बिरबल से पूछा। दूसरा सवाल है ये, है ना। आगे देखिए, बिरबल ब्रॉट, अब देखिए ब्रिंग जो होता है उसी का सेकेंड फॉर्म ब्रॉट हो जाता है, ठीक है। तो बिरबल ब्रॉट, बिरबल लाया, अ मतलब एक, शिप, शिप यानी कि भेड़, एंड मतलब और, रिप्लाइड, रिप्लाइड यानी जवाब दिया, ठीक है। बिरबल ने क्या किए, एक भेड़ को लाए और जवाब दिए, रिप्लाइड यानी जवाब दिए। क्या जवाब दिए, द नंबर ऑफ स्टार्स इक्वल द नंबर ऑफ हेयर ऑन द शिप, यानी ये कह रहे हैं, देखिए जब इनसे पूछा गया मतलब वो जो कोटियर है उन्होंने पूछा कि कितने स्टार्स हैं, कहाँ पे, तो आकाश में। अब देखिए ये कह रहे हैं, एक भेड़ लेकर आए और कह रहे हैं कि जितना नंबर्स, जितना मतलब गिनती में ये जो है स्टार्स हैं, तारे हैं, उतना ही ज़्यादा यहाँ पे देखिए ऑन दिस शिप यानी कि शिप के ऊपर उतना ही हेयर, हेयर यानी बाल है, हैं, उतना ही बाल है, इक्वल्स है, इक्वल्स यानी कि दोनों बराबर ही है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, काउंट देम योरसेल्फ यानी खुद से काउंट कर लो, है ना। देखिए कैसे कह रहे हैं। आगे देखिए, टेकन अ बैक बाय द प्रॉम्प्ट रिप्लाइज। अब देखिए टेकन अ बैक बाय द प्रॉम्प्ट रिप्लाइड का क्या मतलब है, टेकन अ बैक, देखिए तुरंत का मतलब कोई वार हुआ उसका पलटवार हो गया, उसको टेकन अ बैक बाय कहते हैं, ठीक है। तो तुरंत का तुरंत जो है रिप्लाई उन्होंने किया, वो क्या करे, आश्चर्य में पड़ गए। टेकन अ बैक मतलब वो तुरंत आश्चर्य में पड़ गए, ऐसे ऐसे सवाल और ऐसे ऐसे जवाब आ जा रहा है, ठीक है। द जेलस कॉटियर आस्क्ड, अब देखिए तीसरा सवाल है,
जेलस कॉटियर यानी कि जलने वाला कॉटियर यानी दरबारी आस्क्ड यानी पूछा, हाउ मेनी मैन एंड women आर देयर इन द वर्ल्ड। अब देखिए कितने आदमी और women आर देयर इन द वर्ल्ड यानी कि पूरे दुनिया में कितने आदमी और औरत हैं, ऐसा उन्होंने पूछा, सवाल पूछा। ओके, आगे देखिए बीरबल क्या रिप्लाई दे रहे हैं। टू दिस बीरबल रिप्लाइड। अब देखिए रिप्लाइड, देखिए आगे देखिए गाइस, हाँ यहाँ पे देखिए, तो बीरबल की रिप्लाइड क्या है, द एग्जैक्ट नंबर कैन बी रिच। अब देखिए द एग्जैक्ट यानी कि ठीक ठीक नंबर, कैन बी रिच यानी हो सकता है, ठीक ठीक नंबर हो सकता है। क्या हो सकता है, आगे देखिए, ओनली इफ ऑल द जेलस पीपल। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि ठीक ठीक नंबर सिर्फ किसका हो सकता है, ऑल द मतलब सभी जलने वाले जो जेलस है ना, जलने वाले पीपल यानी लोगों का, जलने वाले लोगों का ऑफ द वर्ल्ड यानी कि दुनिया में जलने वाले लोगों का एग्जैक्ट नंबर, सही सही नंबर मिल सकता है। ठीक है और क्या कह रहे हैं, इंक्लूडिंग यू मतलब तुम, उसमें तुमको भी शामिल करते हुए, है ना, कि तुमको भी मिला करके ये जो पूरे दुनिया में जो लोग हैं ना, जलने वालों का नंबर पता ठीक ठीक पता चल सकता है, बाकी दुनिया में कितने औरत कितने आदमी हैं ये पता नहीं चल सकता, ऐसा उन्होंने कहा। आगे देखिए, अब देखिए अकबर चकल्ड इन। अब देखिए अकबर नाम है, चकल्ड का मतलब होता है कि मुस्कराना, हंसना। ठीक है, इन मतलब में, अमेजमेंट का मतलब है क्या बोल सकते हैं इसको, जैसे कोई कहानी कह देता है, कमेंट कह देता है तो कमेंट के ऊपर हंसी आ जाती है, वही है अमेजमेंट, मतलब वो ऐसे हंसने लगे। एंड मतलब और, ऑर्डर्ड और आदेश दिए, द जेलस कॉटियर जलने वाले दरबारी को, टू लीव एट वंस मतलब यहाँ से फिर से जाने के लिए उन्होंने आदेश दिया, एक बार फिर से उनको जाने के लिए कहा। ठीक है, तो ये रही स्टोरी गाइस। स्टोरी आपको कैसी लगी, स्टोरी अगर पसंद आए तो बिल्कुल लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि आप चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है कि सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो बस आज के लिए इतना ही गाइस, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।